माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। माया की छाया से बचना जरा, इसमें
ओम शांति। हैप्पी सतगुरुवार। आज इस मास की यह अंतिम वाणी है। आज 29 फरवरी और सतगुरुवार का दिन। आज साकार बाप दादा के महावाक्य हम सुनेंगे और बहुत सुंदर गीत भी श्रुति बहन ने जैसे बजाया। जो गीत है वो चिल्ड्रन सॉन्ग का है और जिस गीत में चाहे वो टीचर बहन है कहेंगे या कोई जो लौकिक माता है वो अपने बच्चों को विकारों के बारे में ज्ञान दे रही है, माया के बारे में ज्ञान दे रही है और फट से कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं उसके वश बिल्कुल भी नहीं हो जाऊं, है ना। ऐसे आज बाबा भी हम बच्चों से यही बात समझा रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि बच्चे ये माया दुश्मन तुम्हारे सामने है और इसलिए अपनी इससे बहुत बहुत संभाल करनी है। क्योंकि बाबा ने कहा कि बाबा के कई बच्चे ऐसे चलते चलते भी बाबा का हाथ छोड़ करके चले जाते हैं। वैसे तो बाबा ने कहा कि निश्चय नहीं है और इसलिए वो हाथ छोड़ करके चले गए, लेकिन बाबा ने कहा कि आपको ऐसे चलते चलते माया में फंसना नहीं है, नहीं तो अपने तकदीर को लकीर लग जाएगी। बाबा तो हमको पूरे 84 जन्मों का राज्य भाग्य देने के लिए आए हैं और ये मुखा संगम पर एक बारी ही हम बच्चों को मिलता है। हम कहेंगे कि समझो कोई वापस जाके आएगा भी, है ना, लेकिन उतना समय तो चला गया। फिर जो हमने कर्म किया या बाबा को छोड़ करके जो हम चले गए, वो जो हमने शो किया उसका भी कर्म का कोई ना कोई तो हिसाब बनता है। और जैसे बाबा हम बच्चों को विकारों की दलदल से बाहर निकालते हैं, उस समय जो हमारे अंदर शक्ति होती है वो दोबारा दलदल में फंसने के बाद खुद हम अपने आप को बाहर निकालना पड़ता है। और इसलिए आज बाबा सावधान करते हैं कि ये माया आपके सामने खड़ी है ना, ये कभी भी आपको फंसा सकती है, कोई भी रूप लेकर के फंसा सकती है। और वैसे भी उसका रूप बहुत ही रॉयल दिखाया हुआ है, शास्त्रों में भी दिखाया। जो भी जरासंधी है, शूर्पणखा है, जो भी राक्षस आए तो वो बहुत सुंदर मोहिनी रूप लेकर के आए। समझ में ही नहीं आया कि ये कोई राक्षसी है या कोई राक्षस है। तो ऐसे बाबा कहते कि माया भी हमारे सामने ऐसा रूप लेकर के आएंगी, लेकिन हमको उसमें फंसना नहीं है। तो सुनते हैं बाप दादा के ही महावाक्यों के द्वारा। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है। दुश्मन सामने खड़ा है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है ना। वैसे तो कहा जाता है कि दुश्मन को कभी भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए, है ना, कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ऐसे कभी भ्रम में नहीं आना चाहिए। बाबा कहते अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। वैसे तो कोई भी ऐसे नहीं चाहेगा कि मैं फंसूं। हर एक बाबा को ये वायदा करते रहते हैं कि बाबा आपका और आपका हाथ और साथ कभी हम नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये संगम युग है तब तक हम आपके साथ रहेंगे। बाबा भी हम बच्चों को रोज अमृत वेले ये तिलक देते, बच्चे अमर भव, है ना। तो ऐसे अमर भव का वरदान प्राप्त करते हुए भी माया, बाबा कहते, इतनी दुष्टर है जो मेरे बच्चों को अपना बना लेती है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है और इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? बाबा कहते, पढ़ना और पढ़ाना। देखो, पहले तो हम अपने को क्या समझे कि मैं राजयोगी हूँ। मेजोरिटी सबको ये बहुत अंदर से
एक बात पक्की हो गई है कि हम गृहस्थी हैं। बाबा कहते कि हम गृहस्थी नहीं है, हम ट्रस्टी है। अभी हमारा नया जन्म हुआ है, अभी हमारा ये 84वां जन्म है। अभी हम मनुष्य से या क्षुद्र से अभी हम ब्रह्मा के बच्चे, जो बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए हैं। तो ये स्मृति हमको बार बार इमर्ज रूप में रहनी चाहिए। जितना हम अपनी बातों को इमर्ज रखेंगे, अव्यक्त बाप दादा ने कहा, विघ्न वही समाप्त हो जाएंगे। तो आज बाबा पूछ रहे हैं कि तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो बाबा कहते पढ़ना और पढ़ाना। गृहस्थी होंगे तो क्या, ये करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन राजयोगी समझेंगे तो क्या कहेंगे? बाबा मेरा एक कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है ना। लौकिक में रहते हुए हमको पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। बाकी जो भी कर्तव्य है वो भी निभाने हैं, वो तो छोड़ना नहीं है, छोड़ते भी नहीं है हम। उसको छोड़ने के लिए बाबा कहे तो भी हम नहीं छोड़ते हैं, वैसे छूटना चाहिए। लेकिन मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। बाबा कहते कि ये मत किसकी है? तो ये ईश्वर की मत है, स्वयं बाबा की मत है। तो तुम, बाबा कहते ईश्वरीय मत पर हो। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है, घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। जो भी तपस्वी है उन्होंने तपस्या के लिए क्या किया? इस घर बार को छोड़ते हुए, लौकिक संबंधियों को छोड़ते हुए जंगल में जाकर के तपस्या की। लेकिन कभी कभी ये संकल्प आता है कि जहां पर हम रहते हैं ये कोई जंगल से थोड़ी ही कम है, क्योंकि यहाँ के जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो जंगल के हिंसक प्राणियों के जितना ही हिंसक है। और सारी जो भी वायुमंडल है वो भी जंगल के जैसी ही है। तो उस अलग वाले जंगल में जाने की क्या जरूरत है? इधर ही बैठ करके हम तपस्या करें तो भी ठीक है। तो बाबा कहते तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है, घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। अल और बे, है ना? जैसे मराठी में अल्फाबेट्स होते हैं, ब क ड ई, इंग्लिश में ABCD होती है। तो वैसे बाबा कहते कि आपको पूरा A to Z पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो बस दो अक्षर ए और बे, दो अक्षर ही आपने पढ़े तो भी बाबा कहते कि आप उच्च पद के अधिकारी बन सकते हो। ये पढ़ाई आप पूरी पढ़ सकते हो, ये दो अक्षर पढ़ने से ही। तो ऐसे अल और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। इसलिए बाबा ने कहा मुख्य कर्तव्य है पढ़ना, और सामने वाले को या जो भी अपने हमजिन्स है, जो अपने परिवार वाले हैं, जो अपने मित्र संबंधी है, उनको भी ये पढ़ाई पढ़ाना यह हमारा मुख्य कर्तव्य है ना। जैसे उनके घर में शादी है, अन्य कोई फंक्शन है, कोई ने शरीर छोड़ा, कोई ने जन्म लिया, तो वो तो हम निभाते हैं मुख्य कर्तव्य समझ करके। लेकिन बाबा कहते हैं मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। तो बाबा ने उत्तर में कहा पढ़ना और पढ़ाना यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है, घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्स देना पड़े तो हम भी क्या कहेंगे? बाबा गुड मॉर्निंग। यह ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो है जब तक पक्के हो जाए कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। इसका अनुभव तो हमको है ना, कि जो जिसको भी हम बाबा का बच्चा बनाते हैं, नए हैं तो पूछते रहते हैं। यह तो पढ़ाई है, भगवान वाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसी को भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। भगवान तो कहलाने वाले बहुत सारे, बाबा कहते उस तरफ है माया का जोर,
इसलिए बाबा अच्छी रीति ये पक्का कराते हैं कि भगवान है निराकार। यहाँ तो वह बात नहीं। बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आप पे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए, इनको पकड़े, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाबा कहते कि कोई भी आकर के ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकता। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडाप्ट करते हैं। एडाप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बाबा हम बच्चों को अपना क्यों बनाते हैं? बाबा कहते जरूर मुझे आपको वर्षा देना है। बच्चे माँ बाप के पास आते ही है वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडाप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडाप्ट करते हैं साहूकार, वरना गरीब का बच्चा एडाप्ट कौन करेगा? साहूकार। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों न उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है, पर अभी हम बाबा के बने हैं तो बाबा कहते जरूर क्यों बने हैं कि बाबा से हमको वर्षा मिलता है ना। वैसे देखा जाए तो हर एक बात में बाबा कहते हैं कि लालच तो जरूर रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी, है ना ये। लेकिन लालच कैसी है? ये शुद्ध लालच है। तुम भी जानते हो कि बाप ने हमको एडाप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाप भी कहते हैं कि तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक एडाप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके, है ना। एडाप्ट होना पड़े ब्रह्मा को, तब जाके बाबा कहते कि हम देवता बन सकते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता है कि हम शूद्र थे, है ना। पहले भगत थे तो ये याद नहीं था हमको कि हम शूद्र थे। उस समय तो स्वयं को बहुत ज्ञानी समझ लेते थे। लेकिन जैसे ही बाबा ने हमको अपना बना दिया तो आत्मा को संपूर्ण रियलाइजेशन हो जाती है पूरे 84 जन्मों की, और समझ जाते हैं कि हम कौन है। हम क्षुद्र थे, हम विकारी थे, हम पतित थे। तो तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है कि हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है, सत्युग में हम राज्य करेंगे। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं। एक है जो निश्चय बुद्धि नहीं है, दूसरा है जो कच्चा है। तो यह भी ड्रामा में नोट है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है बाबा के बच्चों को। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने का अकल आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, तो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं, न 10 शीश वाला मनुष्य होता है, न 4 भुजा वाला। बाबा कहते यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। 10 शीश माना भी प्रवृत्ति मार्ग है, और ये 4 भुजाएं दिखाई ये भी प्रवृत्ति है। यह एम ऑब्जेक्ट विष्णु द्वारा पालना। विष्णु को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाएं ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप हर एक बात समझाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। इसलिए बाबा कहते कि आप पाठशाला में आए हो
जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, है ना। ये इसको पाठशाला भी कहेंगे, इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते कि हमने इसमें प्रवेश किया है। बाबा कहते कि मैंने ब्रह्मा में प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, और वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। कैसे बनते हैं? ज्ञान के आधार से ब्रह्मा विष्णु बन जाते हैं। तो बाबा ने कितना सुंदर सुनाया। बाबा कहते कि इसको गीता पाठशाला कहेंगे, जहां पर हम जीवन मुक्ति पद प्राप्त कर, जीवन मुक्त पद प्राप्त करने के लिए आते हैं, या जीवन मुक्त जीवन जीने की कला सीखने के लिए अभी हम यहाँ आते हैं। तो बाबा ने कहा कि जरूर यहाँ पर कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए, जो यज्ञ को संभाले। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, तो रुद्र नाम तो शिव बाबा का है। तो बाबा कहते हैं कि अब आप ही बताओ कि ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है? तो जरूर कहेंगे कि शिव का, क्योंकि रुद्र तो शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं उन्होंने शिव और शंकर को एक बता दिया, इकट्ठा कर दिया है। और हम कहते हैं कि बाप दादा, मतलब वैसे देखा जाए तो शंकर जी हमारा ही तपस्वी रूप है, या ब्रह्मा बाबा का ही तपस्वी रूप है, ऐसे कहेंगे। तो दोनों इकट्ठे हैं, शिव बाबा और शंकर जी इकट्ठे हैं, ऐसे भी कहेंगे तो भी कोई हर्जा नहीं। ये ज्ञानी तो आत्मा के लिए कहेंगे। अज्ञानी आत्माओं को, जिज्ञासुओं को जब समझाते तब ऐसे नहीं कहेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान सागर बाबा ही ये सारी अगड़म बगड़म वाली बातें हम बच्चों को समझाते कि ऐसे हमने क्यों कहा। ज्ञान सागर तो है ही एक। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। ब्रह्मा क्या बन जाते हैं? विष्णु बन जाते हैं। किससे? पढ़ाई के आधार से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। क्या दिखाया? विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, है ना। पहला जन्म किस कौन सा है? विष्णु वाला, और अंतिम जन्म जो है वो ब्रह्मा का है। तो इसलिए दिखाया कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, ये तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का, विष्णु श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोश ही देखते हैं। शिव बाबा तो है ही बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ न सके। तुम कहते हो कि हम आत्मा है। अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं। वह तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं, उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखे तो मूंज पड़े। समझो कि कोई हनुमान जी के भगत है और उनको गणेश जी का साक्षात्कार हुआ, या गणेश जी के भगत है, हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ, तो बाबा कहते कि वो तो बेचारा मूंज पड़ेगा। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा। गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि
जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं, बाबा कहते हैं कि उनको वही साक्षात्कार होता है। तो बाप कहते कि हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वह सब कहाँ गवाया? अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना, अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी है, चाहे हम हैं, चाहे जो भी अज्ञानी आत्माएं हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की क्या बात है? सतयुग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजाए ये लक्ष्मी नारायण आदि है, वहां मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। किसको? शिव बाबा को। भगवान नाम रूप देश काल से न्यारा है, लेकिन जिसने इतनी सुंदर सृष्टि रची है ना, इस सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका नाम नहीं है। आकाश है ना, वो भी पोला है बाबा कहते, फिर भी उसको नाम है कि आकाश। और इसको बनाने वाला जो है, उसका नाम नहीं है, उसका रूप नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बाबा ने कहा कि मोहजीत राजाए ये लक्ष्मी नारायण आदि है, वहां मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी ही होती है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। हे भगवान की कहा या ओ गॉड फादर कहा, तो नाम हुआ ना उसका। लिंग को शिव परमात्मा शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। अर्थ समझते नहीं। हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े थे, बड़ी पढ़ाई दो अक्षर में पढ़ाते हैं, अल और बे। बाबा कहते कि शिव बाबा को भी शिव बाबा कहते हैं मंदिर में, और घर आकर के लौकिक बाबा को भी बाबा कहते हैं। लेकिन क्यों? कुछ बाबा कहते हैं अर्थ समझते नहीं है। और ऐसा बाबा हमारा है जो बड़े थे, बड़ी पढ़ाई हमको दो अक्षरों में पढ़ाते हैं। तो कितना हल्का है ना। बाबा ने व्यक्त बाप दादा ने भी कहा ना कि उस पढ़ाई पढ़ने से तो माता भारी हो जाता है, और ये पढ़ाई पढ़ने से माता हल्का हो जाता है, क्योंकि इसमें बस फॉलो करना है, या ये वर्षे के रूप में हमको मिल जाता है। अल्प को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है, ये बड़ा भारी इम्तिहान है। क्या है इम्तिहान? अल्प को याद करने से बेबादशाही मिल जाएगी, भूल जाएंगे तो मिलेगी नहीं। तो ये इम्तिहान है बाबा के दिन। यह बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी ही रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत बुद्धि में आ जाता है। ये भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मनाभव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद पड़ेगा। अगर ये आदत अभी से बनी हुई है तो बाबा कहते कि अंत में भी बाबा और वर्षा ही याद रहेगा। मुख्य है ही यह, कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसा वह अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मन, शेर, पाव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि का क्या क्या निकल पड़ा है ना। बाबा कहते कि आगे मन था, है ना, और शेर था, पांव था, अभी किलो बाबा कहते निकल पड़ा है। वरना बाबा के साकार बाबा के समय मन वाला था, शेर था। शेर मना दो माप, जिसको शेर कहेंगे, है ना। तो बाबा ने कहा अभी तो किलो में हिसाब निकला है, क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं।
दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर, दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हैं कि हम अपने प्रांत को भूख थोड़ी ही मारेंगे। कितने झगड़े आदि, कितना रोला है, भारत कितना सालवंत था। बाबा याद दिलाते हैं कि देखो, आपके सोने के महल, हीरे जड़ित महल थे, प्रकृति आपकी दासी थी, सारे विश्व के ऊपर आपका राज्य था, आप वहां सालवंत थे। तो भारत कितना सालवंत था, फिर 84 का चक्र लगाते इन सालवंत बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले होया रे। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों की पिछाड़ी क्यों मरते हो। देखो, बाबा अंडरलाइन करते हैं कि भले बाबा कहते हैं कि धंधा धोरी करनी है, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए तो करना पड़ेगा, लेकिन बाबा कहते हैं कि शरीर भी कितना मांगता है, बस 2 रोटी मांगता है। तो ज्यादा लालच या हबच में हमको अभी नहीं जाना है। हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, या यही तात या चिंता लगी रहनी चाहिए कि कैसे हमारे 63 जन्मों का जो सिर पर विकर्म है वो बोझा कैसे उतरे, कैसे हम बाबा के पलकों पर बैठ करके वापस अपने घर चले जाए। हाँ, किसी को कुछ अगर कमाई करने की जरूरत है, उसके ऊपर कर्जा है, अन्य कोई बात है, जिम्मेवारी है, तो वो बात अलग है। उनको हम फॉलो नहीं कर सकते। हमने बाहर से देखा कि वो ऐसे करता है तो मैं भी करूं। बाबा कहते कि हर एक की दवाई अलग अलग है। आप उनको फॉलो नहीं करो, आपको फॉलो करना है तो मम्मा को करो, या तो ब्रह्मा बाबा को करो। तो बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पीछाड़ी क्यों मरते हो, अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो हे पतित पावन, आओ पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे, अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पति दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए यह महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो ये विनाश होने की भी नून है। पहले पहले तो बाबा को रोज साक्षात्कार हुआ, सॉरी, पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ। देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मन मना भव मध्याजी भव, ये गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक है। बाप भी कहते हैं कि तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, यह फिर प्राय लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। मैंने बाबा ने सुनाया कि कौड़ियों की पिछाड़ी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये अमूल्य समय वरदानी वेला चल रही है। और इसमें बाबा ने मिसाल किसका दिया, ब्रह्मा बाप का। ब्रह्मा बाप को बाबा ने अनेक साक्षात्कार करवाए, और उसके बाद बाबा ने विनाश का भी साक्षात्कार करवाया, जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे मन मना भव मध्याजी भव, है ना। पहले तो बाबा को बहुत खुशी हुई थी कि सोने के महल, आकाश से तारे उतरते हैं, कोई राजकुमार बन जाता, कोई राजकुमारी बन जाती। और वो देखने में जैसे बाबा मगन हो गए, तुरंत बाबा को दूसरा साक्षात्कार हुआ विनाश का। और बाबा तो पूरे विश्व के प्रति प्रार्थना करते थे, और जब देखा कि विनाश हो रहा है तो बाबा ने कहा बस करो, बस करो, मैं ये दृश्य नहीं देख सकता हूँ। और तब जाके बाबा को वैराग आया और बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया, है ना। नहीं तो यशोदा माता ने बोला था बाबा को कि बस करो, अभी चलो हम अभी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तो बाबा ने कहा रुको, अभी 2 साल और कमाने दो। लेकिन शिव बाबा ने बीच में ही पकड़ लिया। तो बाबा कहते हैं, बाप भी कहते हैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ कि यह फिर प्राय लोप हो जाता है। ना बाबा ने गीता का सुना है ना, तो गीता के अक्षर मन मना भव मध्याजी भव, ऐसे कोई कोई अक्षर ठीक है बाबा कहते। अभी जो मैं आपको सुनाता हूँ जैसे का जो का त्यो ऐसे, बाबा कहते कि द्वापर में आपकी याद में नहीं रहता है, जब शास्त्र बनाते हो तो ये लोप हो जाता है।
कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है। तो यह चेंज होनी चाहिए। जरूर विनाश भी चाहिए, महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वह भी नहीं जानते हैं। अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। इसलिए चित्र में भी दिखाया है श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। हमारे एक चित्र है ना जिसमें बीज के रूप में शिव बाबा को दिखाया है और माता के रूप में गीता को दिखाया हुआ है, और उससे दो पत्ते निकले, एक राधे और दूसरा श्री कृष्ण। तो बाबा ने कहा कि अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। इसलिए चित्र में भी दिखाया है श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग से यह बना, कल फिर श्री कृष्ण होगा। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। कोई दूसरा आएगा फिर हमको कुछ उल्टा सुल्टा सुनाए। आजकल तो बहुत ऐसे बाबा कहते हैं ना कि ये झाड़ हिलेगा, जो कच्चे पक्के कच्चे कच्चे पत्ते होंगे सब गिर जाएंगे, है ना। तो हमको कच्चा नहीं बनना है ना। कोई भी उल्टी सुल्टी बातें आकर के हमको समझाएगा सुनाएगा और माया हमको गिराने की कोशिश करेगी जरूर। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो वह वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। यह ही पति दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहां एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या। यहाँ भी गौमुख बनाया है। कहाँ पर, मधुबन में। कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य और दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, वहां तो वह, यहाँ तो वह बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है हमारा। बाबा कहते पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी ही सिखाया जाता है, यह स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं। एक बाबा थोड़ी ही सबको बैठ सिखाएगा। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरे कर दूंगा। है विश्वास। बाबा कहते हैं यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। बिना दान किए हुए ग्रहण नहीं उतरेगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। माना किसका बनना है, बाबा का। अभी हम किसके हैं, रावण के हैं। अगर रावण की चीजों को यूज करते हैं माना हम रावण के ही है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुखधाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और उच्च पद पाएंगे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और उच्च पद पाएंगे।
सभी यही चाहते हैं ना कि हमको ऊंच पद मिल जाए, या कोई है जो हमको दास दासी कोई भी पद मिलेगा, सतयुग में जाने की एंट्री पास खाली मिल जाए, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडाप्ट हो जाना है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय न हिले, है ना। निश्चय बुद्धि अगर देखना हो तो आदि रत्नों को देखना है, हमारी कोई बात नहीं है निश्चय की। उन्होंने कभी गलीचे से पांव नीचे नहीं रखा था, बहुत बड़े बड़े घर के ये सब दादिया वगैरह थे, लेकिन फिर भी वो बाबा के संग जो भी जहाँ बिठाया जो खिलाया, उन्होंने वो सारी चीजों को स्वीकार किया। शास्त्रों में भी मीरा का गायन, वो सब राज वैभव छोड़ करके संतों के संग बैठी, ऐसे दिखाया। तो बाबा कहते, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय न हिले, इस दुखधाम को आग लगने वाली है। अलर्ट, है ना। बाबा कहते हैं इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। वरदान, समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरन कर खुशी और प्राप्तियों से भरपूर बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते हैं, अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे? सिर्फ जैसा समय जैसा कर्म वैसा स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो, तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे, और दिल से यही अनहद गीत निकलेगा कि पाना था सो पा लिया, पाने का ना कुछ रहा। स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। बाबा ने मम्मा का भी नाम नहीं लिया। बाबा कहते, अगर आपको नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो, है ना। अन्य किसी को भी देखना नहीं है, कोई सुनाए कुछ बात उल्टी पुल्टी तो भी उसमें संशय बुद्धि नहीं बनना है, बस हल्की दिमाग के साथ कॉपी करके कदम पे कदम रखते हुए हमको बाप समान बनना है। इजी इजी पढ़ाई है। अच्छा, आज बाप दादा ने विशेष कहा, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो बाबा कहते, पढ़ना और पढ़ाना यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है, घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्प और बे, इन्हीं 2 शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। तो आज हम सुमान लेंगे कि मैं नंबर 1 स्टूडेंट हूँ, मैं नंबर 1 स्टूडेंट हूँ, है ना। मैं खुद भी पढ़ता हूँ और औरों को भी पढ़ाता हूँ, मेरा ये मुख्य कर्तव्य है। दूसरा सम्मान हम ये भी ले सकते हैं कि मैं माया जीत सो जगत जीत आत्मा हूँ, या मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ, है ना। क्योंकि बाबा ने आज याद किया कि ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं,
और शिव बाबा के साथ शिव शंकर के रूप में गाया, या हम संगम पर उसको बाप दादा कहते हैं। और आज बाबा ने अंडरलाइन किया कि अगर आपको नंबर 1 बनना है तो फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। तो मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ, ये सोमान हम आज लेंगे। और पूरा दिन जैसे कि ब्रह्मा बाप ने जैसे अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूँ, फलाना आत्मा है, जशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, ऐसे आत्मा का पहले पाठ पक्का करने का पुरुषार्थ करेंगे। तन मन धन सहित बाप के ऊपर कैसे समर्पित हो जाए, उसकी मुक्ति निकालेंगे। और कुछ अगर अंदर शंका कुशंका निकलती है तो कंप्यूटर में जैसे हम कोई चीज को चेक करते हैं, वैसे हमारे लिए कंप्यूटर है ब्रह्मा बाप का जीवन, है ना। तो उसको देखना है। अगर बाबा की जीवन कहानी पढ़ी नहीं होगी तो जरूर पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। क्योंकि हम इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा कहते कि मैं आपको अल और मैं ये 2 शब्दों के आधार से पढ़ाता हूँ, इतनी बड़ी पढ़ाई। तो उस पढ़ाई को हमको अच्छी रीति पढ़ना है, ताकि जब तक ज्ञान बुद्धि में क्लियर नहीं होगा तब तक निश्चय नहीं होगा, और निश्चय नहीं है तो विजय नहीं हो सकती है। इसलिए कोशिश करनी है कि इस यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लिया है तो जरूर यूनिवर्सिटी की जैसी हमारी पढ़ाई भी होनी चाहिए। आज का अव्यक्त इशारा, मधुसूदन बाप का नाम बाला करने के लिए मधुरता का गुण धारण करना है। बाबा पूरा मास हमको सिखाते रहे, और शायद सभी ने ये मधुरता का गुण अपने जीवन में धारण भी सुनते सुनते किया होगा, क्योंकि बाबा रोज रोज ये रिपीट कर रहे थे। तो आज का अव्यक्त इशारा है, का इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार देख देख कर कितनी खुशी होती है, ये कितना अच्छा परिवार है। ऐसे लगता है जैसे हम मिले हुए ही हैं। मधुबन घर में जाते हैं तो ऐसे लगता है ना, ऐसे ही मिलते रहेंगे। जहां देखो वहां कितनी मधुरता है। सभी मेरा बाबा का कितना मुस्कुरा रहे हैं। पूरे कल्प में संगम पर ही ऐसा परिवार मिलता है। तो आपस में एक दो की विशेषता देखते, दिलखुश मिठाई खाते खिलाते, मधुरता संपन्न व्यवहार करो, इससे सब विघ्न सहज खत्म हो जाएंगे। आपस में बाबा ने कहा, एक दो की विशेषता देखते, दिल खुश मिठाई खाते खिलाते, मधुरता संपन्न व्यवहार करो, इससे सब विघ्न सहज खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इतना बेहद का बड़ा परिवार जो है, वो बाबा कहते हैं कि कल्प में एक ही बार हम बच्चों को मिलता है, संगम पर ही ऐसा परिवार मिलता है। अच्छा, ओम शांति। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह। ओ ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है।
का यही कथन